अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान मुक़द्दस सूरह तहा आयत नंबर 33 के अंदर इरशाद फरमाता है, वामुर अहलका बिस्सलात, अपने घर वालों को, अपने बाल बच्चों को, अपने अहले वाल को नमाज का हुक्म दो। अल्लाह फरमाता है, ला नसअलुका रिज़्क़न, हम आपसे रोजी नहीं मांगते हैं, बल्कि मैं खुद ही आपको रोजी देता हूँ। हम आपसे रोजी नहीं तलब कर रहे हैं। ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नर्ज़ुकुका, हम आपको खुद ही रोजी देते हैं। मेरे दोस्तों, उसी के ताल्लुक से मैंने एक हदीस मुकम्मल पेश की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि सहाबे किराम भी ऐसे मौजूद थे जिस तरह से हम अल्लाह उसके रसूल की बातों को सुने। आपने सहाबा के सामने ये अपनी बात को रखी। आपने फरमाया, अला अदुल्लकुम मा यमहुल्लाहु बिहिल खताया, आए मेरे सहाबा बताओ, क्या मैं आपको ऐसी चीज ना बतलाऊं, ऐसी चीज के बारे में रहनुमाई ना करूं? कालू बला या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया, साहबे किराम ने कहा कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सी चीज है, आप वो चीज जरूर बतलाइए। आपने फरमाया, इस्बाहुल वज़ू अलल मकारिह, जब अजान की आवाज बंदे के कान में टकराई, मेरी माँ बहनों के कान में टकराई, उनके जिस्म के अंदर कोई तकलीफ है, कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, वो मुसीबत में पड़े हुए हैं, लेकिन अजान के कलमात को सुन करके उन्होंने अपने तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए लोटे में पानी लिया, वजू बनाना शुरू कर दिया। हबीबे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इस्माउल वजू भी अलल मकारिही, जब बंदा अपने तकलीफों को बर्दाश्त करते हुए वजू बनाना शुरू करता है तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस तकलीफ की बुनियाद पर अल्लाह ताला उसके एक एक दर्जात को बुलंद कर देता है और उसके एक एक गुनाहों को खत्म कर देता है। आपने फरमाया, व कसरतुल खुता इलल मसाजिद, जब बंदा वजू कर लेने के बाद मस्जिद की तरफ रवाना होता है, नमाज पढ़ने के लिए अपने घर से मस्जिद तक तशरीफ लाता है, घर से लेकर मस्जिद के दरवाजे तक जितने कदम के निशानात पड़ते हैं, ताजदारे मदीना ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान को ये अजर से नवाजता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले में एक एक दर्जा को बुलंद करता है और उसके एक एक गुनाहों को खत्म कर देता है। वह कसरतुल खुता इलल मसाजिद, जब बंदा घर से चल करके मस्जिद के दरवाजे तक आता है और घर के दरवाजे से लेकर मस्जिद के दरवाजे तक के बीच में जितने कदम के निशानात पड़ते हैं, उस कदम के निशानात के बदले में अल्लाह उसके एक एक दर्जात को बुलंद करके उसके एक एक गुनाहों को मिटा देता है। व कसरतुल खुता इलल मसाजिद व इंतज़ारुस सलात बाद सलात, जब बंदा मस्जिद के अंदर तशरीफ लाया, नमाज पढ़ लेने के बाद जब वो मस्जिद से बाहर निकला, कारोबार के लिए निकला, उसके दिल के अंदर ये लगन रही, उसके दिल के अंदर ये मामला रहा कि कहीं ऐसा ना हो मैंने जोहर की नमाज तो अदा कर ली जमात से, मेरी असर की नमाज जमात से छूट ना जाए, मेरी मगरिब की नमाज छूट ना जाए, ये शा की नमाज छूट ना जाए। एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का ख्याल उसके दिल के अंदर लगा रहता है। जब बंदा इस तरह से सोचता है, उसके दिल के अंदर इस तरह का ख्याल पैदा होता है, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस चीज के बदले में उसके एक एक गुनाहों को मिटा करके उसके एक एक दर्जात को बुलंद कर देता है। आपने फरमाया, फज़ालिकुमुर रिबात, फज़ालिकुमुर रिबात, ये तुम्हारी सरहद की निगरानी है, ये तुम्हारे सरहद की निगरानी है। ओ मुसलमानों, हमें अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर जिंदगी अता की है। अगर हम और आप अपनी जिंदगी में 5 वक्त नमाज की पाबंदी बरतेंगे, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देंगे, अपने बाल बच्चों को नमाज का हुक्म देंगे, अपनी बीवी को नमाज पढ़ने का हुक्म देंगे, दोस्त अहबाब को भी नमाज पढ़ने का हुक्म देंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले में और आपको अजर से नवाजेगा। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है, किसी भी हालत में माफ नहीं है। आज हम और आप मुसलमान हैं, यकीन जानिए कोई ऐसा घराना नहीं है कि जिस घर के अंदर बेनमाजी ना हो, चाहे मर्द हो या औरत हो। अगर 10 अफराद घर के अंदर हैं
तो चंद ही अफराद नमाजी मिलेंगे, बल्कि सब बेनमाजी मिलेंगे। बेनमाजी के बारे में अहादीस के अंदर बहुत सी बातें बयान की गई हैं कि जो इंसान नमाज नहीं पढ़ेगा, नमाज से लापरवाही बरतेगा, क़यामत के दिन उन्हें क्या क्या सजाएं मिलेंगी, जहन्नम में उन्हें क्या सजा मिलेगी। आइए मेरे दोस्तों, वक्त इजाजत नहीं देता है, मैं चाहता हूं कि कुछ खास खास बातें आप हज़रात के सामने रख दूं। हबीबे कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही बुखारी शरीफ की रवायत है, किताब सलात के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि इस हदीस को नकल किया है। हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि आपने फरमाया कि लौ अन्ना नहरन बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु मिन्हु। अबू हुरैरा हदीस के रावी बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आए मेरे सहाबा, अगर किसी के दरवाजे के सामने से नदी बह रही हो, नहर बह रही हो, अगर किसी के दरवाजे के सामने से नहर बह रही हो, वो बंदा उस नहर में दिन भर में 5 मरतबा नहा ले, हल या बका मिंदर नहीं शैउन, क्या उस इंसान के जिस्म पर मैल कुचैल बाकी रहेगी? कुर्बान जाइए मुसलमानों, सहाबे किराम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, जब बंदा दिन में 5 वक्त 5 मरतबा नहाएगा, ला यबका मिंदर नहीं शैउन, उसके जिस्म पर जर्रा बराबर मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगी। आपने फरमाया मेरे सहाबा सुन लो, ऐसे ही 5 नमाजों की मिसाल है। जब बंदा दिन और रात मिला करके 5 वक्त नमाज अदा कर लेता है, जमात से नमाज पढ़ लेता है, हमारी माँ और बहनें भी नमाज अदा कर लेती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले में उनके गुनाहों को खत्म कर देता है, मिटा देता है। अल्लाह उनसे इंसानों के गुनाहों को खत्म कर देता है। हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार से आने वाली आवाज को सुनते हैं। मुअज्जिन 5 वक्त का यही आवाज देता है, कान में उंगलियां डाल करके आवाज देता है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हम और आप इतने गए गुजरे इंसान, इतने निकम्मे हो चुके हैं कि अल्लाह के दरबार से आवाज आ रही है, हम मुसलमान होकर के अल्लाह के दरबार के सामने से सर झुकाते हुए गुजर जाते हैं, जर्रा बराबर एहसास नहीं होता है। जिस वक्त हो बागे अज़ां, जिस वक्त हो बागे अज़ां, मस्जिद को जावे मोमिना, अमू को छुपाए मिसले जना, घर को चलाए बेनमाज। अल्लाह के दरबार से आवाज आई, अल्लाह वाले अल्लाह के दरबार में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये अल्लाह का बंदा होकर के, मोमिन होकर के, अपने आप को मुसलमान गर्दानते हुए अल्लाह के दरबार से आवाज को सुन करके अल्लाह के दरबार के सामने से सर झुका करके गुजर जाता है, जर्रा बराबर एहसास नहीं होता है। आज हम और आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, यकीन जानिए मेरे दोस्तों, अगर हम और आप नमाज नहीं पढ़ेंगे बहुत बड़ी सख्त सजा दी जाएगी। आइए मेरे दोस्तों, हम और आप नमाज घर के अंदर भी पढ़ लेते हैं या और कहीं ऐसे मामला पढ़े, नमाज अदा करें। नमाज बहरहाल किसी भी सूरत में माफ नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए, 5 साल का हो नहीं, 6 साल का हो तब तक हुक्म नहीं, लेकिन तुम्हारा बच्चा हो या बच्ची हो, जब 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, नमाज पढ़ने का हुक्म दो। और वही बच्चा या बच्ची जब 7 से 8वां साल लग जाए, नमाज पढ़ने का हुक्म दो। 8 से 9वां साल लग जाए, नमाज पढ़ने का हुक्म दो। 9वां से 10वां साल लग जाए, नमाज पढ़ने का हुक्म दो। अब नमाज अगर ना पढ़े, उसके बाद कहने के बावजूद भी, इस्लाह करने के बावजूद भी अगर वो बच्चा बच्ची नमाज अदा ना करे, तो ताजदारे मदीना का फरमान है कि उनको मारो, मार करके नमाज पढ़ने का हुक्म दो। लेकिन आज घर का जिम्मेदार होकर के, गार्जियन जिम्मेदार बना हुआ है, 35-40 साल 60 साल की उम्र को हो चुकी है, चाहे माएँ हो या बहनें हो, अपना खुद नमाज नहीं पढ़ती है, तो बच्चों को नमाज पढ़ने के कहां से हुक्म देंगे? कहां से देंगे नमाज पढ़ने का हुक्म? ये जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि घर के जिम्मेदार के ऊपर ये लाजिम है कि अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दे। उसके बावजूद भी अब नमाज नहीं पढ़ता है,
बंद कर दो, बिस्तरा अलग कर दो, नमाज के लिए सख्ती बरतो। ताजदारे मदीना जना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमातुज़ ज़हरा हैं, मुसल्ले पे खड़ी होकर के नमाज पढ़ रही थी। नमाज पढ़ते पढ़ते मुसल्ले पे नींद आ जाती है, आंख लग जाती है। मैं ये वाक़या इस वजह से बयान कर रहा हूँ मेरे दोस्तों कि आज मुसलमान घराने का जायजा लिया जाए। आज हमारे मुसलमान घराने में मामला ये देखने को मिलता है कि सुबह के वक्त तक हमारा नौजवान भी सोया हुआ होता है, हमारी माँ और बहनें भी सोई होती हैं, हमारे घर के अफराद भी सोए हुए होते हैं। फजर के टाइम में उठ करके ना कुरान की तलावत होती है, ना फजर की नमाज अदा की जाती है। इंसान जानवरों की तरह खाते करके शाम के वक्त लेटता है और सुबह फिर जानवरों की तरह से खाना पीना शुरू कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इतना बाकी बन चुका है। मेरे दोस्तों, अफसोस की बात है आज हम और आप सोए हैं। सुनिए मेरे दोस्तों, नमाज छोड़ बैठे हैं। नमाज अगर हम छोड़ बैठे हैं, हर तरह से मुसीबत, हर तरह से परेशानियां आएंगी, हर किस्म की मुसीबतों में हम और आप दो चार होंगे। मुसीबत से नजात पाना है, छुटकारा पाना है तो नमाज कायम कीजिए। सारी बला से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको नजात दे देगा, सारी बला से अल्लाह नजात दे देगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है कि वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। हम और आप कहते हैं ना, मौलाना साहब या हमारे बड़े भाई साहब या हमारे पड़ोसी के लोग जो होते हैं वो भी एक दूसरे से बयान करते हैं कि हमारे घर के अंदर बहुत सारे अफराद बीमार रहते हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं, खाने को नहीं होता है, दुकान नहीं चल रही है, हमारा कारोबार बड़ा ठंडा चल रहा है। आखिर क्या वजह है? मुसलमानों, मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान मुक़द्दस के अंदर बयान फरमाता है वमन आरज़ा अन ज़िक्री। आए मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, सुन लो, मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन शायद फरमाता है वमन आरज़ा अन ज़िक्री। जो बंदा बंदी अल्लाह के जिक्र से एराज करेंगे, वमन आरज़ा अन ज़िक्री, जो भी बंदा अल्लाह के जिक्र से एराज करेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, अल्लाह उसकी रोजी को तंग कर देगा, कारोबार को तंग कर देगा उसके। फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। दुनिया की जिंदगी में अल्लाह उसके कारोबार को फेल कर देगा, उसका दुकान नहीं चलेगा, उसका धंधा ठंडा हो जाएगा, उसको रोजी रोटी जल्दी नहीं मिल पाएगी। अल्लाह ने फरमाया क्यों? इस वजह से कि उसने मेरी इबादत से रूगर्दानी की है, मेरा बंदा मेरी इबादत नहीं कर रहा है। और यही इतना नहीं, जब बंदा अपनी जिंदगी में अल्लाह की इबादत नहीं करेगा, अल्लाह की जिक्र अज़कार से रूगर्दानी करेगा, मरने के बाद कल क़यामत के दिन वनहशुरुहु यौमल क़ियामा, हम ऐसे इंसान को अंधा बना करके उठाएंगे, सूर बना करके उठाएंगे। बंदा कहेगा अल्लाह तूने मुझे दुनिया के अंदर जिंदगी दी थी, अय अल्लाह मैं तो दुनिया के अंदर देख रहा था, सारी चीजें मेरी निगाहों के सामने थी, मैं खुल्लम खुल्ला देख रहा था, अय अल्लाह आज बता क्या बात है, क्या मामला है कि तूने मुझे अंधा बना करके उठाया। बंदा सवाल करेगा अंधा बना करके क्यों उठाया? अल्लाह कहेगा मेरे बंदे तूने मेरी आयतों को झुठलाया, तूने मेरी इबादत नहीं की, इस वजह से मैंने तुझे अंधा बना करके उठाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि कम से कम हमारा मस्जिदों को आबाद करें, नमाज पढ़ें और इसमें कुरान की तलावत करें, घर के दरवाजे में भी बैठ करके कुरान की तलावत करें। यकीन जानिए मेरे दोस्तों, जब हम और आप नमाज की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे, कल क़यामत के लिए मस्जिद भी गवाही देगी। अल्लाह बुलदरिया के जितने हमारे तेरे बंदे मुसलमान थे, सब लोगों ने तेरे घर को आबाद किया था, सब लोग तेरे घर के अंदर आकर के तेरे जिक्र अस्कार में लगे हुए होते थे। अल्लाह तेरे घर के अंदर बैठ करके लोग कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते थे। अगर हम और आपने बाहर बैठ करके नमाज की औकात में अगर हम और आप नमाज की तरफ नहीं बढ़े, बल्कि अपने वक्त को दूसरी तरफ अगर हमने और आपने ज़ाया कर दिया,
तो कल क़यामत के दिन ये मस्जिद हमारे और आपके खिलाफ गवाही देगी। ए अल्लाह, ये तेरे फला फला बंदे और बंदी है जो अजान सुन करके तेरे दरबार में नहीं आते थे। ए अल्लाह, आज मैं बिल्कुल खाली रहा करते थे, तेरे घर के अंदर कोई तशरीफ नहीं लाता था। परवरदिगार आलम, आज इन्हें सबसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों, हम और आप अपने मस्जिदों को आबाद करें, मस्जिद को आबाद करने की कोशिश करें, सुबह के टाइम तक सोने की कोशिश ना करें, फजर के टाइम अव्वल वक्त उठ करके नमाज पढ़ने की कोशिश करें। आप ही जैसे नौजवान थे, कौन? हज़रत खुरैम अल-असदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खुरैम सहाबी रसूल है, नौजवान थे, बहुत नौजवान थे वो, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तारीफ बयान करते हैं। 5 वक्त नमाज के पाबंद भी थे। आज हमारे नौजवानों जैसा नहीं कि 1 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन उनके अंदर 2 खामियां थी। अल्लाह के नबी ने सहाबा के सामने खुरैम अल-असदी की तारीफ बयान की, तो सहाबी किराम आकर के खुरैम अल-असदी से कहा, खुरैम अल-असदी, आज अल्लाह के नबी ने तुम्हारी बड़ी तारीफ बयान की है। तो खुरैम अल-असदी ने कहा कि क्या बयान किया बताओ? कहा, बयान तो ये क्या है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, रोजा नमाज के पाबंद है, लेकिन आपके अंदर 2 खामियां गिनाई है अल्लाह के नबी ने। कहा, वो कौन सी बात है? कहा, खामियां ये है कि आए खुरैम, जो तुम बड़े बड़े लंबे लंबे बाल रखे हुए हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, खुरैम अल-असदी अगर अपने लंबे लंबे बालों को छोटा करवा लेते तो कितना अच्छा होता। और आपका पैजामा या लुंगी जो टखने से नीचे है, खुरैम अल-असदी अगर अपने पाजामे अपने लुंगी को टखने से ऊपर कर लेते तो कितना अच्छा होता। कुर्बान जाइए मुसलमानों, सहाबा ने नबी के सामने तारीफ सुन करके अपने दोस्त खुरैम अल-असदी के सामने आकर के जब बयान करते हैं, खुरैम अल-असदी घर के अंदर जाते हैं, कहते मेरे दोस्त रुको रहो, मैं घर के अंदर जाता हूँ, अभी आता हूँ। घर के अंदर गए, कैंची उठाया, फौरन अपने बाल को काटना शुरू कर दिया, पैजामे को काट करके टखने से ऊपर कर लिया। वो नौजवान खुरैम अल-असदी थे जो रोजा नमाज के पाबंद भी थे, लेकिन खामियां सुनने के बावजूद भी अपने उन खामियों को दूर कर लिया। मेरे नौजवानों, मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, आप भी ऐसे ही अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनकर अमल करने की कोशिश करो। ज्यादा कुछ ना कहते हुए इन्हीं चंद बातों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं ये दुआगो हूँ। एक वाकया में पेश कर दूं मेरे दोस्तों कि नमाज से फायदा क्या है। नमाज के ताल्लुक से कि नमाज से क्या फायदा मिलता है। कहते हैं कि नमाज पढ़ता हूँ, दुआएं मांगता हूँ, कुछ नहीं हासिल होती है। सच्चे दिल से जब नमाज अदा करोगे, खुशू के साथ नमाज अदा करोगे, कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लामा इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, एक दर्द वाक़या में पेश कर रहा हूँ नमाज के ताल्लुक से। अल्लामा असाकिर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि दमिश्क में एक फकीर आदमी था, मुहताज आदमी था, उसके पास एक खच्चर था। वो खच्चर से सवारी इधर से उधर लेकर के जाता, फिर उधर से इधर लेकर के आता। सुबह से लेकर शाम तक यही उसका मशगला था, यही वो कारोबार करता था। इत्तफाक से एक आदमी मिला, बड़ा जल्लाद आदमी था वो, बड़ा बेकार आदमी, नालायक आदमी था वो। कहा ऐसा है कि आपको फला जगह लेकर के जाना है और आप लेकर के मुझे छोड़ दो। कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। तैयार हो गए। वो दमिश्क का फकीर आदमी जो लोगों को इधर से उधर ला करके लाता था, ले जाता था, तैयार हो गया। जब वो जल्लाद इंसान, वो नालायक इंसान जब उस पर सवार हुआ तो कहने लगा, भाई सुनो, जैसे जैसे मैं रास्ता बताऊंगा वैसे वैसे आपको लेकर के चलना है। कहा भाई अगर दूरी होगी तो आपको मजदूरी और देनी होगी। भाई किराया, अगर हमें और आपको महुआरे से बियावा जाना होगा तो मिनिमम किराया 10 रुपया, अगर वहां से आपको बैदौला जाना होगा तो 20 रुपया 15 रुपया लेंगे। तो जिस हिसाब से दूरी होती है उस हिसाब से लोग किराया लेते हैं। कहा अगर दूरी ज्यादा होगी तो किराया आपको ज्यादा देना होगा। कहा ठीक है, लेकर के चलिए देता हूँ। ऐसे जंगल बयाबान पहाड़ियों के दरमियान से रास्ता अख्तियार करके लेके गया कि एक ऐसी सुनसान जगह पे पहुंचा कि जहां देखा कि बहुत सारे लोगों की लाश पड़ी हुई है। वो गरीब आदमी देखा लाश को तो डर गया। कहा या अल्लाह ये क्या मामला है। अपने खच्चर को वहां पे रोक दिया। उस नालायक इंसान ने कहा कि क्यों रोका आपने। कहा भाई मैंने रोक दिया। इतने में उसने तलवार निकाला
और कहा ऐसा है कि अब आपको यहाँ से मैं जिंदा जाने नहीं दूंगा, मैं आपको जान से मार दूंगा। कहा मेरे भाई बताओ आखिर मैंने क्या गलती की है, मेरे अंदर क्या खामी थी, मेरे अंदर क्या कोताही है, आपने मेरे अंदर कौन सी ऐसी गलती पाई जो आप बिना किसी खता के आप मुझे जान से मारना चाहते हैं। कहा नहीं मैं आपको जान से मार दूंगा। कहा मेरे प्यारे भाई सुन लो, मैं आपसे सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए इजाजत मांगता हूँ। वो दुश्मन इंसान जान लेने के लिए खड़ा हुआ है, हाथ में नंगी तलवार लिए हुए है, और उस नंगी तलवार के सामने वो दमिश्क का रहने वाला गरीब इंसान वो कहता कि मेरे प्यारे भाई मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए इजाजत दे दो। कहा इसलिए कौन सी बात है, आप पढ़ लो नमाज। रब्बे काबा की कसम, वो गरीब इंसान जिसकी रोजी रोटी सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक मुसाफिरों को इधर से उधर लाने में था, मामला यहाँ तक कि पहुंचा कि वो अल्लाह के सामने खड़े होकर के नियत बांध लिया, और नियत बांध करके जब उसने अपने सर को सजदे में रखा, रब्बी काबा की कसम ज़ारो क़तार रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, ऐ परवरदिगारे आलम मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की है, ऐ रब्बे दो जहां मैं तेरे सामने सर सजदे में रख करके मैं तुझे अपनी मदद के लिए पुकार रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान की जान को बचाने के लिए एक फरिश्ते को इंसान की शक्ल में भेजा, वो सवारी पर सवार होकर के पहुंचा, और पहुंचने के बाद पीछे से उस जालिम इंसान के गर्दन को उड़ा दिया, मार दिया उसको, गर्दन खत्म कर दिया उसको। जब वो इंसान नमाज पढ़ के सर सजदे से उठाया तो कहा कि भाई आप कौन? कहा मेरे प्यारे भाई अल्लाह ने आपकी मदद के लिए भेजा है, आपकी जान जाने वाली थी, अल्लाह के बारगाह में सर सजदे में रख करके आपने ज़ारो क़तार रो करके अल्लाह के सामने आपने मदद मांगी थी, अल्लाह ने आपकी मदद के लिए मुझे भेजा है, मैं फरिश्ता हूँ, अल्लाह ने आपकी मदद के लिए मुझे भेज दिया। मेरे नौजवानों, मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, अगर मुसीबत पड़ जाए, परेशानी पड़ जाए, किसी भी मुसीबत में हम और आप मुब्तला हो जाए, अगर हर मोड़ पर हम और आप नमाज का सहारा लेते रहे, नमाज से सारी बलाएं खत्म हो जाएंगी, नमाज से सारी बलाएं दूर हो जाएंगी। शर्त इस बात की है कि हम और आप सच्चे दिल से, तहे दिल से, खुलूसो लिल्लाहियत के साथ, खुशू खुजू के साथ हम और आप अल्लाह के जिक्र व अज़कार करने लग जाए, अल्लाह की इबादत करने लग जाए, अल्लाह हर तरह की मुसीबतों से हम और आपको नजात दे देगा। तो मेरे दोस्तों, वक्त इजाजत नहीं देता है, फिर इंशाअल्लाह ऐसे ही जब मौका मिलेगा इंशाअल्लाह आप हजरात के सामने कुरान और हदीस की बातें होती रहेंगी। मैं यहाँ के सभी मुसलमान भाइयों, माँ और बहनों का शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने ये प्रोग्राम रचाया, आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अल्लाह से मैं दुआ वो हूँ, परवरदिगार आलम से अल्लाह के दरबार में मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ऐसे ही दुनिया के मुसलमान भाइयों को, माँ और बहनों को बढ़ चढ़ करके दीन की खातिर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा, दीन के निस्बत में उन्हें बढ़ चढ़ हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम।